बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पेज नंबर 70 पे ये डेफिनेशन इसको हम देख लेते हैं। इसको अच्छे से आपने समझ लेना है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में। डायरेक्ट प्रोपोर्शन इज अ रिलेशन इन विच वन क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज इन अ सेम प्रोपोर्शन बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द अदर क्वांटिटी। इसका क्या मीनिंग है कि अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज दी हुई हैं तो अगर एक बढ़ रही हो तो दूसरी भी बढ़े तो हमारे पास उनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर एक कम हो रही हो और दूसरी भी कम हो जाए तो उसमें हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन होता है। मीन के दोनों के दरमियान सेम चेंजिंग आए। अगर एक ज़्यादा हो रही तो दूसरी भी ज़्यादा होगी, एक कम हो रही तो दूसरी भी कम होगी। पेज नंबर 72 पे क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको हम देख लेते हैं। If 150 shirts can be stitched on 6 sewing machines in a day, how many machines are required to stitch 225 shirts in a day? इसको हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें, सबसे पहले आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। उसको पढ़ने के बाद देखना है कि उन्होंने हमें इसमें क्या कहा हुआ है। वो कह रहे हैं कि 150 शर्ट्स हैं और उनको स्टिच करने के लिए 6 हमारे पास मशीन्स हैं, ठीक है। और एक दिन में इन अ डे, एक दिन में 6 मशीन्स हैं हमारे पास शर्ट्स को सिलाई करने के लिए। उसमें हम एक दिन में 150 शर्ट्स को स्टिच कर लेते हैं। वो कह रहे हैं हाउ मैनी मशीन्स आर रिक्वायर्ड, कि हमें कितनी मशीन्स चाहिए होंगी अगर हमने एक दिन में 225 शर्ट्स को स्टिच करना हो, सिलाई करना हो। तो सबसे पहले आपने देखना है कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें हमें गिवन क्या क्या है और हमने फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है। तो क्या क्या हमारे पास है, एक तो उन्होंने कहा हुआ है नंबर ऑफ मशीन्स हमें गिवन है। मशीन्स सेंटर में आपने लगाना है रेशियो का साइन, और आपने ये बात याद रखनी है कि किस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। सेंटर में इक्वल नहीं लगाना, यहाँ पे रेशियो का साइन लगाना है और यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ शर्ट्स। कौन सी दो चीज़ें थी, एक शर्ट्स के बारे में हमें यहाँ बताया हुआ, एक मशीन्स के बारे में। नंबर ऑफ मशीन्स का हमने यहाँ लिख लिया, नंबर ऑफ शर्ट्स का हमने यहाँ लिख लिया, और सेंटर में आपने साइन लगाना है रेशियो का। इसके बाद देखें सबसे पहले क्या दिया हुआ है। पहले आपने हाफ क्वेश्चन पढ़ना है यहाँ से यहाँ तक, अभी इस पे नहीं आना आपने, हाउ मैनी वाला बाद में। सबसे पहले ऊपर वाला देखिए, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 150 शर्ट्स के लिए कितनी मशीन्स गिवन है, 6। आपने यहाँ पे लिख लेना मशीन्स वालों के नीचे मशीन्स ही लिखने, 6 मशीन्स हैं कितनी शर्ट्स के लिए, 150 शर्ट्स के लिए। अब नेक्स्ट हाफ पे आपने अब इसको नहीं हमने देखना, अब हम नीचे वाला देखेंगे। नीचे वाले में क्या लिखा हुआ, हाउ मैनी मशीन्स आर रिक्वायर्ड टू स्टिच 225 शर्ट्स इन अ डे। हाउ मैनी मशीन्स, क्या कह रहे हैं, हाउ मैनी मशीन्स। अब हमें मशीन्स का नहीं पता कि कितनी, वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं मशीन्स, रिक्वायर्ड मशीन्स, यहाँ पे रिक्वायर्ड मशीन लिख लेते हैं। वो कितनी है, लेट कर लिया हमने, वो x है। तो यहाँ पे हम x लिख लेते हैं क्योंकि अभी हमें पता नहीं है मशीन्स कितनी है, तो हमने इसको लेट कर लिया, वो x है। लेकिन उन्होंने शर्ट्स का बताया हुआ है कि 225 शर्ट्स हैं। अब क्वेश्चन पे अगेन हम फोकस करते हैं, क्या कह रहे हैं कि 150 शर्ट्स हैं, उसके लिए 6 मशीन्स हमारे पास हैं और उन 6 मशीनों पे हम एक दिन में 150 शर्ट सिलाई कर लेते हैं। कह रहे हैं अगर हमने एक दिन में 225 शर्ट सिलाई करी है तो कितनी मशीन्स की हमें ज़रूरत होगी। उसको हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि कितनी ज़रूरत होगी। अब हम देखते हैं, फिर इसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। सबसे पहले आपने ये ऐसे लगा लेना है एरो। एरो लगाने के बाद अब हम देखेंगे कि इन दोनों के दरमियान हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन आता है या इनवर्स रिलेशन आता है।